पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 19। हे राधे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। हे राधे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित मलिन। भोग राग में काम कलुषमय, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। शुचितम देव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। शुचितम देव तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। फिर हम जैसे पामर प्राणी, कैसे इसमें करें प्रवेश। हम जैसे पामर प्राणी, कैसे इसमें मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। पर राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरे अति करुण पुकार। राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरी अति करुण पुकार। पड़े एक कोने में जो हम देख सकें रस में दरबार। देख सकें रस में बार। अथवा जूती साफ करें झाड़ू दे सौंपो यह शुचि काम। अथवा जूती साफ करें झाड़ू दे सौंपो यह शुचि काम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। होगा दंभ दूर फिर पाकर, कृपा तुम्हारी काकण लेश। कृपा तुम्हारी काकण लेश। जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तव पद देश। जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तव पद देश। जैसे तैसे हैं पर स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। जैसे तैसे हैं पर स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। तुम्हीं दया कर दोष हरो, फिर दे दो निज पद तल में वास। दे दो निज पद सहज दयामयी दीन वत्सला, ऐसा करो स्नेह का दान। सहज दयामयी दीन वत्सला,
ऐसा करो स्नेह जीवन मधुप धन्य हो जिससे कर पद पंकज मधु का पान। जीवन मधुर धान्य हो जिससे कर पद पंकज मधु का पान। राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। मोबाइल चलाना आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी के कुछ विचार, फिर कुछ भक्तों की चर्चा करेंगे। स्वामी जी कहते हैं, सज्जनों ये बड़ा सुगम उपाय है। भगवान के नाम का जप करो और भगवान के चरणों का सहारा लो। जैसे साधारण मनुष्य धन कमाने और भोग भोगने में रस लेते हैं, वैसे ही भगवान के प्रेमी को भगवान नाम में, सत्संग और सत शास्त्रों के अध्ययन में साधक को रस लेना चाहिए। इस रस के लिए मानव जीवन मिला है। जिसे राम नाम लेने में रस आने लगेगा, वह रात दिन नाम जप में लग जाएगा। फिर वह संसार के विषयों में फंसेगा कैसे। कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कई शिष्य हुए। उनमें से एक यवन हरिदास जी भी थे। वे थे तो मुसलमान, पर चैतन्य महाप्रभु के संग से भगवान के नाम में लग गए। सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। उस समय बड़े बड़े नवाब राज्य करते थे। उनको बड़ा बुरा लगा कि भाई एक मुसलमान कैसे भगवान श्री कृष्ण के नाम में लग गया। लोगों ने भी शिकायत की कि यह काफिर हो गया है, इसने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने सोचा इसका कोई ना कोई कसूर हो तो फिर अच्छी तरह से इसको दंड देंगे। एक वैश्या को तैयार किया गया और उससे कहा कि यह भजन करता है, यदि तू इसको विचलित कर देगी तो तुझे इनाम दिया जाएगा। वैश्या ने कहा, पुरुष जाति को विचलित कर देना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहकर वह वहाँ चली गई जहाँ हरिदास जी एकांत में बैठे नाम जप कर रहे थे। वह पास में जाकर बैठ गई और बोली, महाराज मुझे आपसे बात करनी है। हरिदास जी बोले, मुझे अभी फुर्सत नहीं है। ऐसा कहकर हरिदास जी भजन में लग गए। ऐसे उन्होंने उसे मौका दिया ही नहीं। 3 दिन हो गए, वे खा पी लेते और फिर हरे कृष्ण महामंत्र में लग जाते, मंत्र जाप में लग जाते। ऐसे वैश्या को बैठे 3 दिन हो गए, पर हरिदास जी महाराज का उधर ख्याल ही नहीं है। नाम में रस ले रहे हैं। अब उस वैश्या का भी मन बदला कि तू कितनी निकृष्ट और पतित है। यह बेचारा सच्चे हृदय से भगवान में लग गया
और तू इसे भटकाने आई है। इसको विचलित कर नरकों की ओर तू क्यों जाना चाहती है? तेरी दशा क्या होगी? इतना भगवान का नाम सुना, ऐसे विशुद्ध संत का संग किया, अब तो वह रो पड़ी। एकदम ही महाराज मेरी क्या दशा होगी आप बताओ। जब महाराज जी ने ऐसा सुना तो बोले, हाँ अब बोल, अब मुझे फुर्सत है, क्या बात है? वह कहने लगी, मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरी ऐसी खोटी बुद्धि है, जो आप भजन में लगे हुए को भी मैं नरक ले जाने का विचार कर रही थी। नवाब ने मुझे पथ भ्रष्ट करने के लिए बोला था आपको, तू उनको विचलित कर दे, तेरे को इनाम देंगे। मेरी दशा क्या होगी महाराज? तो उन्होंने कहा, तुम नाम जप करो, भगवान का नाम लो। फिर बोली, अब तो मेरा मन भजन करने का ही करता है, भविष्य में कोई पाप नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। हरिदास जी ने उसे माला और मंत्र दे दिया। अच्छा यह ले माला, बैठ जा यहाँ और कर हरि भजन। उसे वहाँ बैठा दिया और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करने लगी। हरिदास जी ने सोचा, यहाँ मेरे रहने से नवाब को दुख होता है, तो छोड़ो इस स्थान को और दूसरी जगह चलो। एकांत में 2-3 दिन तक वैश्या बैठी रही, फिर भी हरिदास जी का मन नहीं चला। क्या कारण था? राम नाम का जो रस है वह भीतर में आ गया, इसलिए मन डोला नहीं। अब बाकी क्या रहा सज्जनों? संसार के रस से सर्वथा विमुख होकर जब भगवान के नाम जप में प्रेम पूर्वक लग जाओगे, तब यह भजन का रस स्वतः आने लगेगा। इसलिए राम नाम दिन रात लो। कितनी सीधी सी बात है। नाम लेने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, वो जीवन मुक्त हो गया, चारों पदार्थ पा गया। किसी व्यापार में मुनाफा कब होता है? जब वह बहुत सस्ते में खरीदा जाए, फिर उसका भाव बहुत महंगा हो जाए, तब उसमें नफ़ा होता है। मान लो 2-3 रुपये मन में अनाज आपके पास लिया हुआ है और भाव 40-45 मन का हो गया, 40-45 रुपये मन का हो गया। लोग कहते हैं अनाज का बाजार बड़ा बिगड़ गया, पर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? आप कहेंगे भाई मौज हो गई, आपके लिए बाजार खराब नहीं हुआ। ऐसे ही राम नाम लेने में सतयुग में जितना समय लगता था, उतना ही समय अब कलयुग में लगता है। पूंजी उतनी ही खर्च होती है और भाव होगा कलयुग के बाजार के अनुसार। भाव कैसे होगा? कलयुग के भाव के अनुसार। कितना सस्ता मिलता है और कितना मुनाफा होता है इसमें। कलयुग में नाम की महिमा विशेष है। गोस्वामी जी कहते हैं, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन पाओ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नाम में भगवान ने अपनी शक्ति रख दी, सारी की सारी शक्ति रख दी। अनेक साधनों में जो शक्ति है, सामर्थ्य है, जिन साधनों के करने से जीव का कल्याण होता है, कलयुग को देखकर भगवान ने भगवान नाम में उन सब साधनों की शक्ति रख दी। जो अनेक साधनों में ताकत है, वह सब ताकत हमारे भगवान के नाम में है। इसे स्मरण करने के लिए समय का प्रतिबंध भी नहीं है। सुबह, दोपहर या रात में किसी समय भी आप जप कर सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य ही करें, दूसरा ना करें। भाई लोग जपें, माताएं ना जपें, ऐसा कोई नियम नहीं। कली संतरणोपनिषद में नाम महिमा आई है। एक बार नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, कैसे आए हो? नारद जी ने कहा, पृथ्वी मंडल पर अभी कलयुग आया हुआ है। इस कलयुग में जीवों का उद्धार सुगमता पूर्वक कैसे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, कलयुग के पापों को दूर करने के लिए यह महामंत्र है। कौन सा? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान नाम ही इस कलयुग में सबसे सुगम साधन है। नारद जी महाराज ने पूछा, भगवान का नाम लेने की क्या विधि है? तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नास्ति विधि, कोई विधि नहीं।
पापी हो या पुण्यात्मा, वह नाम जपता हुआ सायुज्य सालोक्य आदि मुक्तियों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए बस नाम लिए जाओ। कलयुगी जीवों के लिए कितना सुगम उपाय बता दिया। अगर विधियां बता देते तो मुश्किल हो जाती कि भाई नहा के ही करना है, आसन पे बैठ के करना है, कितने घंटे करना है। कह रहे लो अपनी माला, हम चले, हम नहीं कर सकते। नाम जप में निषेध कुछ है ही नहीं। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सबके लिए सुलभ है। सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम सुलभ है। और वागस्ती वर्षवर्तनी, जीव हमारे बस में है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। वर्तमान सरकार ने भी कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखा है। आगे खतरा हो सकता है, परंतु अभी तक तो कोई प्रतिबंध नहीं है सरकार की तरफ से कि आप भगवान का नाम मत लो। खुला नाम भले लो, कोई मना नहीं। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए। दावा नहीं संत दास, जीते सो ले जाए। किसी का दावा नहीं, सब कोई भगवान का नाम ले सकते हैं। जैसे बाप की जगह पर बेटे का हक लगता है, वैसे ही भगवान के नाम पर हमारा पूरा का पूरा हक लगता है, क्योंकि यह हमारे बाप का नाम है। ऐसा अपने को अधिकार मिला है सज्जनों। किंतु मौज की बात है, कितने मौज की बात है, कितने आनंद की बात यह है। मनुष्य का शरीर मिल गया और इसमें भगवान का नाम मिल गया। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत। दरिया गृहस्थी साध की, याही उत्तम रीत। हाथों से अपना काम करते हुए मुख से राम नाम जप करते रहो। बहनें माताएं घर का काम करें, भाई लोग खेतों में या दुकानों में काम करें। वे जहां हो वहां ही रहकर काम करते रहो। हृदय में भगवान से स्नेह बना रहे। हमें भगवान की तरफ ही चलना है। मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए उद्धार करना है। हृदय में सच्चा प्रेम भगवान से हो, सांसारिक पदार्थों से और भोगों से ना हो। संतों ने कहा है, नर तन दीनो राम जी, सतगुरु दीनो ज्ञान। एक घोड़ा हाको अब, ओ आयो मैदान। ऐसा बढ़िया मौका आ गया, कितना सीधा सरल रास्ता संतों ने बता दिया। इस मार्ग में मनुष्य न स्खलित होता है, न गिरता है, न पड़ता है। ऐसा सीधा सरल रास्ता है, संतों ने कृपा करके बता दिया। हर कोई सज्जनों ऐसी गुप्त बात बताता नहीं है। राम नाम की संत दास, दो अंतर धक धूण। या तो गुप्ती बात है, कहो बतावे कौन। ये तो गुप्त बात है, बताएगा कौन आपको। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम के दो अक्षर र और म शेषनाग और कमठ के समान हैं। जैसे पृथ्वी को धारण करने वाले शेष और कमठ हैं, ऐसे ही है जो राम नाम है। इसमें र शेषनाग है और मैं कमठ माने कछुआ है। संसार मात्र को धारण करने में राम जी महाराज कमठ और शेष के समान हैं। भगवान के नाम से समुद्र के ऊपर पत्थर तैर गए। तो मनुष्य का उद्धार हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने उद्धार करने के लिए इसको मनुष्य शरीर दिया है। भगवान ने भरोसा किया यह अपना उद्धार करेगा। सज्जनों, मुफ्त में बात मिली हुई है। भगवान ने जब विचार किया कि यह उद्धार करे, तो भगवान की कृपा एवं संकल्प हमारे साथ हैं। पतन में हमारा अपना हाथ होता है, उत्थान में भगवान का हाथ होता है। उनका संकल्प हमारे उद्धार का है। कितनी भारी मदद है भगवान की तरफ से कि भगवान हमारी मदद करने को तैयार है। कैसे मदद मिलती है? संत मिल गए, सत्संग मिल गया, कीर्तन मिल गया, नाम मिल गया, धाम मिल गए। ये भगवान की तरफ से हमारे लिए मदद है कि हम उन तक पहुंच जाएं। सब संत ग्रंथ धर्म सद्गुरु सत्शास्त्र हमारे साथ हैं, ऐसा भगवान का नाम है। केवल हमें थोड़ी सी हाँ में हाँ मिलानी है। जन मन मंजू कंज मधुकर से, जीह जसोमती हरि हलधर से। ये राम नाम महाराज भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है। जोधपुर में एक बुद्धाराम जी संत हुए। बागर में उनका राम द्वारा है।
वे माताजी सहित वहाँ रहते थे। इनको खेड़ापा महाराज का उपदेश हो गया कि रात दिन राम नाम जप में लग जाओ। खेड़ापा महाराज जी ने कहा रात दिन राम नाम में लग जाओ। जब रसोई बनकर तैयार होती तो माँ कह देती बेटा रोटी बन गई है, तब वे आकर भोजन कर लेते, फिर से राम 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 राम। एक बार वे अपनी माँ से बोले माँ रोटी मत बनाया कर, रोटी चबाने में जितना समय लगता है उतना समय नाम जप के बिना चला जाता है, इसलिए तू खिचड़ी बनाया कर, खिचड़ा बना दिया कर बस। अब खिचड़ी परोसे तो बहुत देर तक गर्म रहती, तो कहा माँ जब ठंडी हो जाए तब मेरे को आवाज़ मारा कर। अब इस अन्न की उपासना कौन करे जब भगवान की उपासना में लग गया, देर लगती है। फिर एक दिन कहा माँ राबड़ी बना दिया कर। माँ आटा घोलकर राबड़ी बना देती, वह ठंडी होने पर गट गट पी लेते, फिर राम राम में लगे रहते। भजन करने में लगे हुए को भोजन करने में समय लगाना ठीक नहीं लगता। स्वामी जी महाराज 2 दिन बाद कहीं से आए, गीता भवन में पहुँचे, रात्रि का प्रसाद 7:30 बजे लेने बैठे, और जैसे ही प्रसाद लेने बैठे तो किसी सज्जन ने कहा सेठ जी का सत्संग शुरू हो गया स्वामी जी। तो स्वामी जी 2 दिन से भूखे थे, और जैसे ही निवाला यहाँ तक पहुँचा था किसी ने कहा सेठ जी का सत्संग शुरू हो गया है। स्वामी जी ने वापस रख दिया निवाला, कह दिया तो फिर भी मिल जाएगा पर सेठ जी का सत्संग दोबारा नहीं मिलेगा। तो उठकर चल दिया और सत्संग सुनने के लिए सेठ जी का सत्संग सुना। अब स्वाद तो ले ही कौन भैया, क्या बढ़िया देखे और क्या घटिया। प्राणों को रखना है इसलिए अन्न को खुराक दे दो, अन्न की खुराक दे दो। गोस्वामी जी कहते हैं माता यशोदा की गोद में कन्हैया और बलदाऊ दोनों खेलते हैं। भगवान के भक्तों की जो जीभ है वह यशोदा जी के समान है, और उस गोद में रा और माँ रूपी कन्हैया और बलराम खेलते हैं। ये जो हमारी जीभ यशोदा मैया है, और जब हम रा बोलते हैं रा और माँ, तो कन्हैया और बलराम खेलते हैं। इसलिए भक्त लोग मन से भी राम नाम और जीभ से भी राम नाम जपते रहते हैं। मन से वाणी से इन दोनों अक्षरों में तल्लीन होकर रात दिन भजन करते हैं। किसी तरह की कोई इच्छा तृष्णा वासना उनमें रहती ही नहीं। इस प्रकार इन र और म अक्षरों की महिमा कहाँ तक कही जाए। इनको लेने से ही इनका रस अनुभव में आता है। इसलिए हर समय भगवान के नाम जप को करते रहना चाहिए, भगवान के नाम को जपते रहना चाहिए। आजकल लोग धन से धनपति, लखपति, करोड़पति कहलाते हैं। यह वहम ही है। यदि लाख रुपए चले जाएं तो मुश्किल हो जाती है, अचानक घाटा लग जाए तो हार्ट फेल भी हो जाता है कई का। तो वह धनपति कैसे हुआ? वह तो धन का दास हुआ, धन उसका मालिक हुआ। धन महाराज चले गए, अब बेचारा दास कैसे बचे? वास्तव में वह धनपति नहीं है। वह यदि मर जाए तो कौड़ी भी साथ नहीं चले। साथ में चलने वाला धन जिसके पास होता है वह कभी भी छोटा नहीं होता। ऐसा राम नाम रूपी धन जिसके पास है वही असली धनपति है। संसार में किसी वर्ण, आश्रम, विद्या, योग्यता, धन, बुद्धि, राज्य, पद, मान, आदर, सत्कार आदि में कोई छोटा भी हो सकता है, परंतु वह यदि भगवान का भजन करता है तो वह सबसे बड़ा है, क्योंकि उसके मन में संसार की गुलामी नहीं रहती। ऐसी जो सबसे बड़ी चीज है वह सबको मुफ्त में सुगमता से मिली हुई है कि जाट भजो, गुजर भजो, भावो भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब काहू का सीर। भगवान के नाम पर सबका हक लगता है। हजारों आदमी भगवान के नाम का जप करें तो एक को 1000वां हिस्सा भगवान का मिलेगा, यह बात नहीं है। सब के सब पूरे हकदार हैं। चाहे लाखों करोड़ों अरबों आदमी भजन करने वाले हों, एक एक आदमी को पूरा महात्म मिलेगा। ऐसे नहीं कि एक एक को हिस्सेवार महात्म मिलेगा। सब के सब पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम, उनकी महिमा, तत्व, प्रभाव, रहस्य, लीला सब पूर्ण ही पूर्ण है। सज्जनों, ऐसे नाम को छोड़कर धन के पीछे आप लोग क्यों पड़े हो?
भोगों के, मान बढ़ाई के, आराम के पीछे पड़े हैं। ये चीज़ें रहने वाली नहीं हैं। न आराम रहेगा, न भोग रहने वाला है, न मान बढ़ाई रहने वाली है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया यहाँ का वैभव वगैरह कुछ भी रहने वाला नहीं, फिर भी जाने वाले के गुलाम बन जाते हैं हम लोग। बड़े दुख की बात है, पर करें क्या। भीतर में यह बात जची हुई है कि इन रुपयों से ही हमारी इज्जत है, इनसे आपकी खुद की बेइज्जती है, पर इधर दृष्टि ही नहीं जाती। मनुष्य यह ख्याल ही नहीं करता इसमें इज्जत किसकी है। सब लोग वाह वाह करें, इसमें आप अपनी इज्जत मानते हैं। कोई आदर नहीं करे, उसमें आप अपनी बेइज्जती मानते हैं। यह अपनी खुद की इज्जत नहीं है, आप पराधीन होने को इज्जत मानते हो। एक बार क्या हुआ, एक जगह धन की, क्या धन का मतलब सिक्कों का कट्टा भरा हुआ रखा था, समझ लो सोने के सिक्कों का। और जब वो भरा हुआ रखा था तो एक महात्मा उधर से गुजरे। महात्मा ने देखा भाई धन का ये तो पूरा कट्टा भरा रखा है, तो वो वापस भागे तो रास्ते में क्या, दो मित्र जा रहे थे, दोनों फौजी थे। तो दोनों ने देखा संत भगे जा रहे हैं, संत कह रहे अरे उधर मत जाना, उधर मत जाना, डायन बैठी है, उधर मत जाना, डायन बैठी है। तो उन्होंने कहा डायन बैठी है, अरे हमारे पास तो पिस्टल है, ख़त्म कर देंगे, डायन बैठे तो क्या हुआ। फौजी चले आगे, दोनों के दोनों। देखा तो आगे चल करके वो कट्टा सिक्कों का है, सोने के सिक्के भरे पड़े हैं उसमें। अरे महात्मा जी लोभी थे, सोच रहे थे हम ना उठा लें इस कट्टे को, इसलिए हमें कह रहे थे इधर मत आ, डायन बैठी है। और महाराज जैसे ही ऐसे सोचा तो दोनों मित्र गए। अब दोनों के मन में लालच, एक ने सोचा यार ये सारा का सारा मुझे मिल जाए तो कैसी बात बन जाए, और दूसरा भी यही विचार कर रहा है, कह रहा ये ख़त्म हो जाए तो बात बन जाए। तो एक ने कहा यार देख यहीं कट्टा, अपना आराम से कुछ खाते पीते हैं, पहले तो कुछ खाने पीने का सामान ले आ। तो दूसरे ने भी सोचा ठीक है खाने का सामान लाऊंगा, उसमें जहर मिला लाऊंगा। और जो पहले वाला उसने सोचा सामने से आएगा दूर से गोली मार दूंगा, ख़त्म कहानी इसकी, फिर ये मेरा कट्टा पूरा का पूरा। तो भाई दोनों ने प्लानिंग बना ली। उसने कहा जब लिया कुछ खरीद के लिया, वो गया महाराज कुछ खाने के लिए लेने गया और वहीं से खाने में जहर मिला लाया। इधर वो खड़ा है, उसने देखा और दूर से वो खाना लेकर के आ रहा है। पूज्य भैया को प्रणाम। तो दूर से देखा वो खाना लेकर के आ रहा है, तो उसने क्या किया, दूर से ही गन चला दी और ख़त्म कर दिया उसे। अब सोचा अब ख़त्म तो हो ही गया है, खाना लाए वेस्ट जाएगा, खा ही लूँ,
खा करके अपना धन उठा के चलूँगा। अब उसने खाना खोला और आराम से रायता वायता डाला गिलास में आराम से बढ़िया पनीर वगैरह खाने लगा, और उसे पता नहीं था पनीर में जहर मिला दिया। एक बात है बोल देता हूँ, अपने एक संत है भैया, वो कह रहे थे अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसे पनीर खिलाओ क्योंकि पनीर नुकसान करता है। मैंने वो संत कह रहे थे अपने बापूजी, उन्होंने कहा किसी से दुश्मनी निकालनी है तो पनीर खिला दो उसे। ओरिजिनल पनीर आ ही नहीं रहा है, इसलिए मंदिर में आपने देखो कड़ी बनी थी कल, इसलिए बनवाई है, अब पनीर नहीं बनवाएंगे। माँ पकोड़ा संसार छुड़ा देता है। हरे राम व्यास जी के, उन्होंने राधा वल्लभ जी के मंदिर में उससे झाड़ू लगाने वाली से, उसके पास राधा वल्लभ जी का प्रसाद था कढ़ी पकोड़ा, तो घर वाले आए थे हरे राम व्यास जी को ढूंढने, तो उन्होंने कढ़ी पकोड़ा उठा करके खा लिया। तो घर वालों ने कहा देखो सफाई करने वाले के यहाँ हाथ का खा लिया इसने, अब ये हमारे काम का नहीं रहा, और चले गए। तो हरे राम व्यास जी ने पद लिख दिया, एक पकौड़ी 100 जग छूटे हो, एक पकौड़ी से जग छूट गया। तो कढ़ी पकौड़ा बढ़िया है। तो जो दोनों थे फौजी वो दोनों मर गए, उसने प्रसाद पा लिया, उसको उसने गोली मार दी, पहले ही गोली मार दी। संत वापस आए भागते हुए, तो देखा उसी सिक्कों की बोरी के पास दोनों फौजी मरे पड़े हैं। संत चिल्लाने लगे, डायन दोनों को खा गई, डायन दोनों को खा गई। पहले ही कहा था संत तो गए थे कि डायन मतलब माया बैठी है बीच रास्ते पे, तुम जाओगे तुम्हें लपक लेगी, पर माने नहीं। उन्होंने सोचा संत थोड़े लालची हैं, इस खुद उठाने के चक्कर में थे, उठ नहीं रहा होगा तो बंदे को बुलाने गए हैं। तो संतों की बात हम लोग मानते नहीं हैं, और मानते भी तो अपने हिसाब से मानते हैं। मान लो 100% उन्होंने कुछ बात कही तो अपने अनुकूल जैसे फिट होगी वैसे मानेंगे। ऐसे पूज्य बाबा कथा सुनाया करते थे। बाबा कहते 4 तोतले थे, चारों का विवाह नहीं हो रहा था। जब विवाह नहीं हो रहा था तो रिश्ते वाले आए एक बार, तो उनकी माताजी ने बोला मेरे चारों फटे ढोलो, बजना मत जब तक मैं ना कहूं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप सही कह रहे हैं, और चारों खुश, एकदम खुश, चारों के चारों। आए देखने वाले, चारों भैया लाइन से बैठ गए। जो उनमें सबसे छोटा था वो जिस सोफे पे बैठा था उसके बगल में धान की बोरी थी, तो उसका ध्यान चला गया उधर। तो गया तो देखा उसे चुईयां काट रही थी। तो बगल वाले को कोहनी मार के कहता है भैया भैया दुनिया दांत तो तर रही है, दुनिया दांत तो तर रही है। और जो बगल वाला था उसने कहा चुप चुप, मतलब चुप चुप। और जो उसके बगल में था उसने देखा ये दोनों बोल रहे हैं, तो वो भी बोला कोई शोर मचा रहे हैं, पोल खुल जाएगी। तो तीसरा बोला भाई मैया ने ताता था रे, मैया ने ताता था रे, मैया ने क्या कहा था रे। और जब तीनों को बोलते देखा तो चौथा तो उछल के पड़ा, मैं तो बोला नहीं, मैं तो बोला नहीं, बार बार ऐसे करे। वो भैया चारों बोल गए। चौथा इसलिए खुश रहा था इनका तीनों का ब्याह नहीं होगा, मेरा ब्याह होगा। अब चारों कहीं नहीं, चारों बोल गए। और जब रिश्ते वाले आए तो उन्होंने देखा चारों तोतले बोल रहे हैं, वो तो उठाकर बोरिया बिस्तरा चल दिए। माँ आई और माँ ने बोला अरे मेरे फटे ढोलो बिना बजाए बज रहे हो, मैंने क्या बोला था तुमसे, बोलना नहीं है। तो सब हंसते। पूज्य बाबा जब ये कथा सुनाते
तो सब हंसते। तो पूज्य बाबा कहते अरे किसी और की बात नहीं, तुम्हारी बात चल रही है, तुम्हारी बात चली, तुम ही वो फटे ढोल हो, बिना बजाए बज रहे हो। संतों ने कह दिया इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, फिर भी चले जाते हो, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, फिर भी कर डालते हो। चुप रह करके भजन करने की आज्ञा दी, वो मान ही नहीं रहे हो, तो वो फटे ढोल हम ही हैं। तो फिर सब शांत हो जाते बाबा गंभीर हो जाते हैं, तो बाबा सबको भी शांत करा देते। तो ऐसी बात है कि संतन कयो नेक नहीं मानो, कियो सदा मन भायो रि किशोरी राधे, कि सदा अपना मन भाया करा है, संतों की बात नहीं मान पाए। संतों की बात मान लेते तो कुछ और ही होते हैं। जिन्होंने बात मानी उनका देखो, पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी ने मानी, श्री राम शर्मा जी पूज्य उन्होंने मानी, है ना। पूज्या माँ अभी भी वाटिका में भजन कर रही हैं। जिन्होंने भैया संतों की बात मानी, संतों के अनुसार चले, उनका भजन विलक्षण है भैया। वेणु विनोद कुंज में आप देखेंगे, कभी जाइएगा। मैं 2 दिन के लिए गया था भैया पिछले साल, वाइफ को लेके, राधिका को लेके। तो जब गया तो पहले दिन हम घूमे, गर्मी इतनी थी, मई का महीना, ऊपर से गर्मी, तो पैदल पैदल चलते चलते कई जगह दर्शन करें तो थक गए। मैंने कहा अब चलते वेणु विनोद कुंज। वहाँ गए भैया, वहाँ कूलर चल रहा था सिर्फ, और इतना सुंदर पद गायन हो रहा था। सब जो रसिक महात्मा वहाँ के होते हैं, पूज्य चंद्रेश भैया वगैरह सब थे, तो इतना सुंदर गायन हो रहा था। वहाँ ऐसा मन लगा, अगले दिन हम कहीं और दर्शन ही नहीं करने गए। हमने कहा अब सीधा वेणु विनोद कुंज ही चलेंगे। वहीं रहे, वहीं घंटों बिताए, इतना मन लगा। मैंने कहा कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं, ऐसा लग रहा भगवान की अनुभूति यहीं हो रही है, इतना सुंदर वातावरण था। तो एक संत कहते हैं ब्रज में जाकर ज़्यादा भागो मत, वहाँ दर्शन वहाँ दर्शन वहाँ दर्शन वहाँ, कहीं मत जाओ। एक स्थान पकड़ लो ब्रज का जो आपको सबसे रमणीय लगता हो, उस जगह बैठ करके, या कोई संत की कोई समाधि हो, संत का भजन स्थली हो, उस जगह जाकर के एकांत में बैठ जाओ, वहाँ आपको भगवान की अनुभूति हो जाएगी। पूज्य गणेश दास भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे कि इन ब्रज की गलियों में घुसते चले जाओ, जहाँ आगे जाके रास्ता बंद हो जाए वहीं बैठ जाना, वहाँ बैठ जाओगे, वहीं श्री कृष्ण दर्शन देने आ जाएंगे तुम्हें। ऐसे श्री कृष्ण हैं। हम लोग थकान नहीं मानते हैं भैया, हम लोग थकान नहीं मानते। हम थकान का मतलब क्या है, अपने हाथ नहीं खड़े करते हैं। हम कहते हैं कुछ करके पाएंगे, भगवान कहते हैं यही हटाना चाहता हूं मैं तेरे से, तो कर ले, थक जाएगा ना, फिर उसके बाद कहेगा नाथ, हे नाथ मैं आपका हूं। भगवान कहते बस यहीं तक का तो भजन था, कि जब जीव ये कह देता मैं आपका हूं, फिर भगवान कहते हैं बस इतना काम हो गया। कि एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब आज, मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आप हो मेरे नाथ, तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। संतों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। संतों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं हो, मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ, तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे
मेरे नाथ। बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार रटते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। आपको भूलूं नहीं हो, मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम साथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, प्रभु से प्यार होगा। तो स्वीकार करना है भैया कि हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं मैंने सबको नाव में चढ़ा दिया है और कहा कि चप्पू ले लो और नाव को भगवान के पास ले चलेंगे। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नाव में चढ़ गए और छेद कर रहे हैं, मतलब भजन नहीं कर रहे, पापों में लगे पड़े हैं। तो पूज्य बाबा कहते हैं ऐसे लोगों के लिए कि एक कमरे के 3 दरवाजे हैं, 2 कर दूंगा बंद और तीसरे पे खड़ा हो जाऊंगा स्वयं, बाहर निकलने नहीं दूंगा, ऐसी मार लगाऊंगा, ऐसी मार लगाऊंगा कि सीधा करके छोड़ूंगा। तो बाबा सीधा कर भी देते थे। एक बदमाश आया था बाबा के पास बंदूक लेकर के, तो बाबा ने चला के देखा, उसने 3 बार चला ही भैया, 1 बार भी नहीं चली। बाबा ने कहा अब चला, अब चलेगी। कह रहे नहीं बाबा इसमें 6 के 6 भरी पड़ी है। कह रहे चला के देखा, फिर भरी पड़ी है तो चलाई, चले ही ना, आवाज़ ही ना आए। बाबा ने कहा अब चला, अब चलेगी। और जैसे ही उसने आसमान में चलाई, चल गई। उस दिन से बदमाश बाबा का शिष्य हो गया, बाबा का परिकर बन गया, फिर बाबा भजन करेंगे अब। तो ऐसे बाबा सामर्थ्य रखते थे। सुधारने पे आए तो किसको नहीं सुधार सकते संत। 60 सुधरई सत्संगति पाए, सत्संग पाकर तो 60 भी सुधर जाते हैं। अच्छा, पापों से कैसे बचें? एक सज्जन थे, प्रसिद्ध कहानी है। एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए, ब्याह हुआ नया नया, स्त्री आई, कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री ने पूछा, पंडित जी महाराज एक प्रश्न है मेरा। तो अभी पत्नी प्रश्न पूछे तो थोड़ा ऊपर से काशी से पढ़ के आए थे, तो पूछो क्या बात है, हम तो सब प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा पाप का बाप कौन है? पंडित जी ने कहा यार मैं ये प्रश्न तो मैंने कहीं आया ही नहीं सिलेबस में, और बेइज्जती सी महसूस हुई, यार ये प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं मेरे पास। तो पंडित जी ने सारी पोथियां देखी अपनी, फटाफट फटाफट पन्ने पलटे, कहीं कुछ नहीं मिला। बोला कि अब इस प्रश्न का उत्तर लेकर ही आऊंगा, काशी जा रहा हूं दोबारा। बड़ी शर्म आई। स्त्री पूछती है पाप का बाप कौन है, और हमने इतनी पढ़ाई करी पता नहीं लगा। वे वापस काशी जाने लगे। रास्ते में एक वैश्या रहती थी, उसने सुन रखा था पंडित जी काशी से पढ़कर आए। वैश्या ने पूछा कहाँ जा रहे हो महाराज? तो बोले मैं काशी जा रहा हूँ। काशी क्यों जा रहे हैं? आप तो पढ़कर आए हैं वहाँ से। तो बोले क्या करूँ, मेरे घर में स्त्री ने प्रश्न पूछ लिया कि पाप का बाप कौन है, मेरे को उत्तर नहीं आया। अब पढ़ाई करके देखूंगा कि पाप का बाप कौन है, फिर से पढ़ाई करूंगा। वैश्या बोली आप वहाँ क्यों जाते हो? ये तो मैं ही बता सकती हूँ। पंडित जी ने कहा हैं तुम बता सकती? बहुत अच्छी बात है, दूर जाना नहीं पड़ेगा, बता दो।